आज की इस वीडियो में हम अमल बनावट और तश्कीलात की सबक से कुछ मालूमात हासिल करने वाले हैं। टोटल ये चैप्टर 5 मार्क्स को आने वाला है, जिसमें 2 मार्क्स का एक बनावट फिक्स होगा और 3 मार्क्स में एक बनावट फिक्स होगा। इस लिहाज से 2 और 3 5 मार्क्स हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मार्क्स के अमल और बनावट में जितने भी चांसेस हैं एग्जाम में आने के क्वेश्चंस, उसको हम हल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल। जी, आज का पहला तो आइए बनावट का 2 मार्क्स का पहला सवाल लेते हैं। 7 सेंटीमीटर कता खत को 2:3 की निस्बत में तकसीम कीजिए, दोनों हिस्सों की पैमाइश कीजिए। तो सबसे पहले हम जो हमको निस्बत दी जाती है, दोनों निस्बत को हम जमा करेंगे। तो 2 और 2 जमा 3 को जमा करने पर हासिल होता है 5। हर एक सवाल को ऐसा ही करना है, जो भी यहाँ पर निस्बत दी जाती है उसको जमा करना है। तो दूसरा स्टेप इसमें ये होता है, दूसरा स्टेप 7 सेंटीमीटर का एक खत खींचना है। 7 सेंटीमीटर का एक खत खींचना है। ये 7 सेंटीमीटर का एक खत खींचना है। ये 7 सेंटीमीटर का खत खींचिए और इसको नाम दीजिए ए और बी। नाम देंगे हम इसको ए और बी। पहले स्टेप में हमने दी गई निस्बत को जमा किया, फिर यहाँ पर दी गई खत को हम 7 सेंटीमीटर का खत खींचे। उसके बाद ए पर जावे हद्दा बनाना चाहिए। ए पर जावे हद्दा बनाना चाहिए। हर एक सवाल को आपको इस तरीके का खत खींचना है। ए पर ए से जावे हद्दा बनाएं। उसके बाद प्रकार की मदद से आप जितना भी चाहे तो उतना डिस्टेंस ले सकते हैं, फासला ले सकते हैं। तो आप एक फासला फिक्स कीजिए। उसके बाद ए को मरकज मानते हुए 5 कॉस खींचिए। ए को मरकज मानते हुए एक कॉस, फिर इसी मरकज मानते हुए दूसरी कॉस, फिर इसी मरकज मानते हुए तीसरी कॉस, फिर इसी मरकज मानते हुए चौथी कॉस, फिर ये 5वीं कॉस। जिस तरीके से यहाँ पे 2 निस्बत को हम जमा कर चुके हैं, तो हमको हासिल हुआ है 5। तो यहाँ पे 5 कॉस बनाना होगा। तो हर एक कॉस को नाम देना होगा। तो हम इसको देंगे A1, A2, A3, A4 और A5। A1, A2, A3, A4, A5। और आपको इसके बाद हमेशा A5 और B को जोड़ना होगा। हमेशा यहाँ पर आखिरी कॉस जहाँ पे खत्म होती है, तो आखिरी कॉस और इस नुक्ते को जोड़ना होगा। अब हम इसको A5 और B को जोड़ेंगे। A5 और B को जोड़ेंगे। ये B है और ये A5 है। हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। अब इस स्टेप में हमें A5 और B को जोड़ चुके हैं। इसके बाद फिर आप प्रकार को उठाना होगा। अब प्रकार में जितना भी एडजस्टमेंट कीजिए, A5 को इसे मरकज मानते हुए एक कॉस खींचिए। कॉस इस तरह खींचिए कि वो कॉस दोनों लाइन को कता करना होगा। इस तरह खींचना है कि ए कॉस ए लाइन को और ए लाइन को कता करे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, तो A1 और ए कॉस A2 को फिर हम इसी फासले से एक कॉस इस तरीके से खींचेंगे और एक कॉस ए लाइन को हम अब इसके बाद
इसका जावा नापिए, इसका जावा नापिए। जहां पर हमने इस लाइन को कता किए हैं, ये कॉस इस लाइन पर कता किए, इसको मरकज मानते हुए इस कॉस को कट कीजिए, इस कॉस को कट कीजिए, इसको मरकज मानते हुए इस कॉस को कट कीजिए। तो आखिरी स्टेप में ये लाइन, ये नुक्ता और इस नुक्ते को हम जोड़ेंगे, इस नुक्ते और इस नुक्ते को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं सी, यहाँ पे इसका नाम देते हैं सी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दी गई खत को हम एक नुक्ता इस तरह लिए हैं कि ये जो नुक्ता है इस खत को 2:3 में तकसीम कर रहा है। अब इसके बाद आखिरी का सवाल पड़ता है, दोनों हिस्सों की पैमाइश कीजिए। तो लिहाजा हम पैमाइश करेंगे। AC की पैमाइश हो जाती है 3 और BC की पैमाइश हो जाती है 4। AC मसावी है 3 सेंटीमीटर, BC मसावी है 4 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का ये हमारा बनावट मुकम्मल हो जाता है। और आपका ख्याल रहे कि आप एग्ज़ाम में स्केच पेन यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे पेंसिल या सीस, पेंसिल यूज़ करेंगे। तो ये आपके समझने के लिए मैंने ये पूरे स्केच पेन्स यूज़ किए हैं, ताकि आपको ये सभी लाइंस और जहाँ पे कथा कर रहा है आसानी से समझे। तो लिहाजा अगर इस तरीके से सवाल आ जाता है तो हम इस तरीके से हल करते हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस पूरे बनावट में हमने क्या क्या किया। तो पहली बात, दी गई निस्बत को हम जमा किए, फिर उसके बाद 7 सेंटीमीटर का खत खींचे, फिर उसके बाद एक जाविया हद्दा ए पर बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 जो हमको हासिल होता है, जो दो निस्बतों को जमा करने पर हासिल होता है, तो प्रकार की मदद से ए को मरकज मानते हुए हम 5 कॉस खींचते हैं। 1 2 3 4 5। आखिरी वाली कॉस को हम बी से जोड़ लेते हैं। ये हमेशा फिक्स ऐसा ही करना होगा। तो आखिरी वाले को बी पर जोड़ लेते हैं और आखिरी वाले को मरकज मानते हुए A5 को मरकज मानते हुए यहाँ पर एक कॉस हम खींचते हैं कि वो कॉस इस लाइन और इस लाइन को कता करे। फिर यही एडजस्टमेंट करते हुए हम A2 पर जाते हैं। A2 पर इसलिए जाते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पर क्या है 2 है। तो A2 पर भी उतना ही फासले का हम एक कॉस खींचते हैं जो A को कता करता है। उसके बाद हम ये जो स्टेप है, आखिरी स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जाविया की पैमाइश करते हैं। यहाँ पर जितना जाविया होता है उतना ही जाविया इसे कट करते हैं। इसको मरकज मानते हुए यहाँ पर कट करते हैं। फिर A2 नुक्ते और ये दोनों कॉस आपस में जहाँ पर कता कर रहे हैं, दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बनाते हैं। वो लाइन AB पर जाके छूती है, तो उसे हम नाम देते हैं C। तो C जो नुक्ता है वो खत AB को 2:3 में तकसीम कर रहा है। तो लिहाजा इस सवाल का जवाब यहीं पर